हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। जैसा कि हमने बताया था आपको कि अब हम फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं अपना 12th का। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 12th का चैप्टर फर्स्ट। तो पेन कॉपी निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ाया था बेसिक। बेसिक आपने पढ़ लिया होगा। उम्मीद है जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, सभी बेसिक जो वीडियो हैं वहां से उनको देखें, या फिर चैनल पे जाके उसमें प्लेलिस्ट दी हुई है थीटा सीरीज के नाम से, वहां पे उस प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो को एक एक करके देखें। उसके बाद ही सिलेबस को स्टार्ट करें और जल्दी से जल्दी थीटा सीरीज को कंप्लीट करने के बाद सिलेबस पे आए। कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फील्ड्स का आज हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है। आज हम केवल इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर अपना। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर फर्स्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फिजिक्स की ब्रांच है उसका अपना पार्ट है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो किसका पार्ट है? एक बड़ी ब्रांच है अपनी फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसमें हम चार्ज की ही स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिजिक्स की काफी बड़ी ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं, जिसके टू पार्ट्स हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। दोनों में ही हम चार्ज की स्टडी करते हैं। दोनों में ही हम किसकी स्टडी करते हैं? क्योंकि दोनों किसके पार्ट हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के। दोनों में ही हम चार्ज की स्टडी करेंगे, लेकिन चार्ज की स्टडी किस टाइप से करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आप पढ़ने वाले हो, स्टार्टिंग के जो एनसीईआरटी के 2 चैप्टर आपको दे रखे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और बाद के जो चैप्टर हैं उनमें हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है द स्टडी ऑफ चार्ज, when it is at rest, या ये भी बोल सकते हो द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। एक ही लाइन में अगर आपको लिखना है तो द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, कि चार्ज जब अपना रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब है जब मूविंग नहीं कर रहा है, वो मूविंग नहीं है, इसका मतलब रेस्ट पे है। तो चार्ज जब अपना रेस्ट पे है वो क्या इफेक्ट शो करता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी हम स्टडी करेंगे अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में किसकी स्टडी करेंगे? द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज की स्टडी हम किसमें करेंगे? अपनी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिजिक्स की ब्रांच है, जो आपका 12th का मोस्टली सिलेबस है वो इसी ब्रांच का है। यानी कि हम बोल सकते हैं कंप्लीट एक बुक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ही है। ठीक है, जिसमें 2 ब्रांच में इसको डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज की स्टडी करने वाले हैं जब चार्ज अपना रेस्ट पे, जब चार्ज किस पे हो? रेस्ट पे। और जब चार्ज अपना मूविंग होगा, मूविंग की हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। क्या क्या ये प्रॉपर्टी शो करता है, क्या क्या इसके इफेक्ट हैं, वो सभी हम आगे बात करेंगे। हटाओ इसको। अब हम बात करते हैं चार्ज है क्या। चार्ज को समझते हैं कि भाई चार्ज है क्या। चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर की क्या है? प्रॉपर्टी है। मास भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, उसी टाइप से चार्ज भी क्या है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है। जो क्रिएट कैसे होती है इसका अगर हम पहले मैं एक बेसिक इसका डेफिनेशन लिखता हूं, जो चार्ज की डेफिनेशन है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which experience
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्या है? चार्ज इज ए बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज की एक बेसिक डेफिनेशन है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो हमें क्या एक्सपीरियंस करवाता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक्सपीरियंस करवाता है। ठीक है, इसको समझे कैसे? अब ये तो एक फिजिक्स की डेफिनेशन होगी, समझ में नहीं आ रही होगी बच्चों के, चलो समझाते हैं इसको। मान लो आपके पास कोई भी दो मैटर है, ये दोनों मैटर ध्यान रहे स्पेशल मैटर होने चाहिए, ठीक है ना। दो स्पेशल मैटर, टू स्पेशल मैटर्स है। जब हम इनको रबिंग करवाते हैं, व्हेन वी रबिंग टू मेटल्स then electron transfer one body to another body या one matter to another matter। जैसे ही हमने टू मैटर्स को क्या किया? रबिंग करवाया, तो वन मैटर से अनोदर मैटर में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं दोस्तों। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं हम बोल देते हैं क्या ट्रांसफर हुआ है? चार्ज ट्रांसफर हुआ है। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो उन दोनों मैटर्स का जो बिहेव है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर आपने ये छोटी क्लासों में हम कर लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट, हमने पेन लिया होगा, हमने अपने बालों के उसको रबिंग करके और बच्चों को एक गेम दिखाया होगा कि देखो ये छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े हैं उनको कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि हम उस पेन को जब हेयर की रबिंग करते हैं तो अपने हेयर से इलेक्ट्रॉन पेन के जो प्लास्टिक का जो पेन है उस पर आ जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अपने हेयर पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और ये नेगेटिव चार्ज, उस क्या ट्रांसफर हो गया? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर, जिसकी वजह से ये जो पेन है अपना ये क्या करने लग जाता है? छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लग जाता है। ऐसे ही फिनोमेना आप और भी देख सकते हैं। जैसे ही आप ग्लास रोड को अगर हम सिल्क क्लॉथ से रबिंग करवाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो कहां से कहां होते हैं? ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे हमारी ग्लास रोड है वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ हो जाता है नेगेटिव। चलो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं चार्ज के। उम्मीद है आपको चार्ज समझ में आया होगा। चार्ज है क्या? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जो उसे स्पेशल बनाती है, जो उसे क्या बनाती है? स्पेशल। और वो कब बनेगा? जब हम किसी मैटर को किसी अनदर मैटर से क्या करेंगे? रबिंग वगैरह करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से ही उसमें वो प्रॉपर्टी क्रिएट होती है जिसको हम बोल देते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं दोस्तों? चार्ज। तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेता हूं। व्हेन वी रबिंग glass rod with silk cloth, then electron transfer from glass to silk। तो क्या होता है? ग्लास से इलेक्ट्रॉन किस पे ट्रांसफर हो जाता है? सिल्क पे, ठीक है ना। किससे? ग्लास से सिल्क पे ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही नंबर 2, अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर आप comb, when we rubbing comb with hair, then electron transfer from hair to comb। comb means कंघी जो आप करते हो ना हेयर के, उसको अगर आप हेयर से रबिंग करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन हेयर टू कोम में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल वो ले सकते हो। व्हेन वी रबिंग एबोनाइट रोड, एबोनाइट जैसे अपना ग्लास मेटल है या कोई भी मेटल है, वैसे ही एबोनाइट भी क्या है? मेटल है, प्लास्टिक के टाइप की ही। एबोनाइट रोड को when we rubbing ebonite rod with skin cat या skin of cat या cat skin, इसको फर भी बोल देते हैं। कैट स्किन से जब हम एबोनाइट रोड को रबिंग करवाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कैट स्किन टू एबोनाइट, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कैट स्किन टू एबोनाइट, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम कैट स्किन टू एबोनाइट, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एबोनाइट टू कैट, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम एबोनाइट टू कैट, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम
स्किन टू एबोनाइट रूट। तीनों ही एग्जांपल आप समझ गए होंगे। चलो मैं इसमें बता देता हूं कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जिसमें से निकलता है, जिसमें से ट्रांसफर होता है वो पॉजिटिव, जिसपे जाता है वो नेगेटिव। तो देखो इसमें ग्लास से सिल्क में जा रहा है तो ग्लास पॉजिटिव, सिल्क नेगेटिव। इसमें कोम से किस में जा रहा है, हेयर टू कोम, तो हेयर पॉजिटिव, कोम नेगेटिव। ऐसे ही इधर जा रहा है ये कैट स्किन टू एबोनाइट, तो कैट स्किन पॉजिटिव, एबोनाइट नेगेटिव। नोट करें इसको, हो गया। दोस्तों रीजन क्या है चार्ज के क्रिएट होने का। हम बात करें चार्ज के क्रिएट होने के रीजन की। चार्ज क्रिएट होने का रीजन क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात ध्यान रखें कि चार्ज के क्रिएट होने का क्या रीजन है, किस रीजन से चार्ज अपना क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है, एसआई यूनिट लिखना क्या है आप लिख लेना भाई, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की, कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट ध्यान रहिए, इस कूलम को हम ये भी बोल सकते हैं एम्पियर इनटू सेकेंड। क्यों, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, देन चार्ज इज इक्वल्स टू द मल्टीपल ऑफ करंट एंड टाइम। So the unit of current is ampere and unit of time is second and unit of charge is coulomb, then coulomb equal to ampere into second। ठीक है, तो हम कूलम को एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो सीजीएस यूनिट क्या है चार्ज की, स्टेट कूलम। क्या है, स्टेट कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ईएसयू से। ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब क्या है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ईएसयू। ईएमयू भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, लेकिन हम सीजीएस की बात कर रहे हैं, स्टेट कूलम या ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अगर दोस्तों हम बात करें लार्जेस्ट यूनिट की, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की हम लार्जेस्ट यूनिट की बात करें तो वो होती है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट फैराडे। क्या होती है, फैराडे, जिसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फैराडे। ध्यान रहे ऐसा यूनिट चार्ज की होती है कूलम, जिसको हम एम्पियर इनटू सेकंड भी बोल देते हैं। सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम और लार्जेस्ट यूनिट होती है चार्ज की फैराडे। अब लार्जेस्ट है इसका मतलब काफी बड़ी है ये, तो 1 फैराडे इक्वल्स टू होता है 1 फैराडे 96,500 कूलम। 1 फैराडे इक्वल्स टू होता है 96,500 कूलम। अब हमने लार्जेस्ट यूनिट पढ़ी है चार्ज की, तो हमें स्मॉलेस्ट यूनिट भी आनी चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज के टाइप के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से ही उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट बना दी चार्ज की। क्या होती है, फ्रैंकलिन। क्या होती है, फ्रैंकलिन, एफ आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है फ्रैंकलिन। अब फ्रैंकलिन की वैल्यू कितनी होती है, 1
कूलम इक्वल्स टू होता है 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन। क्या होता है? 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन, या आप ये भी बोल सकते हो 3 इंटू 10⁹ ESU। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज। अगर आपको EMU में इसको चेंज करना है, अगर आपको इसको किसमें चेंज करना है? EMU में, तो ये होता है 1/10 EMU। मैं एक बार चेक कर लेता हूं ये नीचे वाला आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्या होता है? 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन, इसी को हम बोल सकते हैं 3 इंटू 10⁹ ESU, या EMU में अगर आपको चेंज करना है तो 1/10। EMU क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की काफी सारी यूनिट मैंने यहां पे डिस्कस की है, आप एक बार इनको नोट करें और सभी को याद रखें। ऐसा यूनिट याद होनी चाहिए, कूलम होती है, ध्यान रखें, ठीक है? हटा दूं? न्यूमेरिकल पर्पस से हम और थोड़ी यूनिट देख लेते हैं एक बार। माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनोकूलम होता है 10⁻⁻9 कूलम, 1 पिकोकूलम होता है 10⁻⁻12 कूलम। ये जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में हमें वैल्यू कूलम में ना देके माइक्रोकूलम, नैनोकूलम, पिकोकूलम इनमें ही होती है, तो उनको हमें चेंज करना होता है कूलम में, क्योंकि कूलम क्या है? एक ऐसा यूनिट है, SI मींस MKS, और जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हम एक ही यूनिट में करके उनको चेंज करते हैं। जैसे हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसमें बताएंगे, आप नोट करते रहिए इनको। हो गया? तो ये अभी हमने पढ़ी थी यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या क्या होती है। ध्यान रहे दोस्तों, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? वेक्टर स्केलर मैंने पढ़ाया था आपको बेसिक में, ठीक है? तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? अपनी स्केलर क्वांटिटी। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन आपने करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। या यहां से चार्ज हो गया I इंटू टी। तो हमें चार्ज की डायमेंशन चाहिए, हम फॉर्मूले से डायमेंशन निकालना इजीली जानते हैं, क्योंकि हमने बेसिक में आपको सिखाया है कि फॉर्मूले से हम यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं। क्लियर? तो इसकी होगी, करंट की होती है एम्पियर, यूनिट भी एम्पियर होती है, जिसकी डायमेंशन हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और इसकी डायमेंशन होती है टी, डायमेंशन होती है टी। तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? 80। क्लियर है? नोट डाल के चार्ज के बारे में एक बात नोट करें। चार्ज दोस्तों, हम चार्ज की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना? जो आपकी फर्स्ट बुक चलेगी इसमें हम चार्ज की स्टडी करेंगे। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। मैं आपको दिखा नहीं सकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है ना? अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे रबिंग किया, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए होंगे, तो आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखा नहीं सकता। तो ये आपको, आपकी इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए इसमें। जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, इमेजिनेशन करवा रहा हूं, वैसे वैसे आप उनको इमेजिन कीजिए। जहां भी आपको डाउट क्रिएट होता है आप हमें कमेंट में बताइए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां पे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है? तो चार्ज कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, 2 टाइप से कर रहे हैं। एक तो चार्ज अपना रेस्ट पे हो, चार्ज किस पे हो? रेस्ट पे हो। और दूसरा चार्ज अपना किस पे हो? मूविंग। रेस्ट का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो? 0। रेस्ट का मतलब क्या है? इसकी वेलोसिटी क्या हो? 0 हो। और मूविंग का मतलब क्या है? वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ठीक है? अब चार्ज रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है। मूविंग की भी 2 कंडीशंस यहां पे हो सकती हैं। एक, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट। एक, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, भाई कुछ एक्सेलरेशन वगैरह हो रहा हो, डीएक्सेलरेशन हो रहा हो, कांस्टेंट नहीं है,
ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एक कांस्टेंट नहीं है। रेस्ट का मतलब तो बेचारा रेस्ट पे है वो, तीनों ही अलग अलग कंडीशंस हो गई ना। चलो तो यहाँ पे चार्ज की तीन कंडीशंस आपको दिख रही है, एक चार्ज रेस्ट पे हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं हो। अब तीनों ही कंडीशंस में चार्ज है वो क्या क्या क्रिएट करता है, कौन कौन से फील्ड क्रिएट करता है, ये देखें। ध्यान रहे, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्रिएट करता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ई वेक्टर। जब चार्ज आपका मूविंग होता है वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर से। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जब रेस्ट पे है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी पे नहीं है अपना चार्ज, भाई मान लो एक्सेलरेशन कर रहा हो, डीएक्सेलरेशन कर रहा हो, ठीक है, तो क्या क्रिएट करेगा? ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंपॉर्टेंट बात है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको हम बोलते हैं ईएम वेव। स्पेशल चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको इसके बारे में, ध्यान रहे ये बात। तो जब वहां पे ईएम वेव कहां से क्रिएट हुई है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्रिएट ईएम वेव। आपका जो चार्ज पार्टिकल है जब एक्सेलरेट करता है तो क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान रहे ये बात। जब चार्ज आपका रेस्ट पे है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव। तीनों ही बातें आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, नोट करें इसको। हो गया? हमें पढ़ता है टाइप्स ऑफ चार्जेस। भाई चार्ज है उसके कितने टाइप्स हैं? जो चार्ज के टाइप्स हैं उसके बारे में किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये 1750 में बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किसके बारे में बताया? चार्ज के टाइप्स के बारे में। स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना, ठीक है। क्या बताया भाई उसने? मान लो आपके पास एक बॉडी है, एक अनोदर बॉडी, ठीक है, दोनों ही क्या है? न्यूट्रल। दोनों ही क्या है? न्यूट्रल। ये भी क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इक्वल है। ध्यान रहे, न्यूट्रल का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन न्यूट्रल बॉडी। क्लियर? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने भी हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन है चार्ज लेस पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है। तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तो बॉडी पे जो चार्ज है वो बैलेंस बना रहेगा, बॉडी क्या रहेगी? न्यूट्रल रहेगी। क्लियर? तो इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वल है। मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 ही क्या है? प्रोटॉन। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 क्या है? प्रोटॉन। जैसे ही आपने इन दोनों बॉडी को रबिंग करवाया या इनमें कुछ भी इंटरेक्शन करवाया, जैसे हमने इनमें इंटरेक्शन करवाया तो मान लो हमने माना है भाई किसी में इसमें इससे इसमें जा सकते हैं, इससे इसमें जा सकते हैं, ठीक है। मान लो इसमें से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गए, यानी बॉडी बी से बॉडी ए में क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? यहां पे बच गए अपने पास 7 ना बच के कितने बचेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे अपने पास रिमेनिंग हो गए। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। देखो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो यहां पे 5, यहां पे 7। अब यहां पे 5 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन,
तो हैवी क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हैवी हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हैवी। और यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन, तो यहां पे 2 प्रोटॉन हैवी हो गए। बात समझ में आ रही है ना भाई? जैसे ही यहां पे मान लो पहले 7 लेडीज थी, 7 जेंट्स थे, यहां पे 5 लेडीज 5 जेंट्स, क्लियर? तो यहां से 2 जेंट्स इधर आ गए, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे 7 जेंट्स हो गए, 5 लेडीज हो गई, तो 2 जेंट्स बढ़ गए ना, तो यहां पे जेंट्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई और यहां पे लेडीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि जब जेंट्स चलेंगे तो लेडीज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गई ना यहाँ पे। तो वही इनका सिस्टम है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैवी हो गए, यहाँ पे 2 प्रोटॉन हैवी हो गए। अभी मैंने आपको नोटिस करवाया था, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि जिस बॉडी से अपने इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एमिट, ये भी बोल सकते हो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है, इलेक्ट्रॉन क्या करती है, गिव करती है, देती है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करती है, लेती है, क्या हम बोल सकते हैं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब तो क्या, जिसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, कम्स आते हैं, यानी कम्स, जिसपे इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो होती है पॉजिटिव चार्ज, जिसपे इलेक्ट्रॉन आते हैं वो होती है नेगेटिव चार्ज। अब समझ में आ गया? मान लो मैंने इन 2 बॉडीज को रबिंग करवाया, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये हो गई पॉजिटिव चार्ज, ये हो गई नेगेटिव चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज कितने टाइप से बताया है, 2 टाइप से बताया है। नंबर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, नंबर सेकंड नेगेटिव चार्ज। नंबर फर्स्ट क्या बताया है, पॉजिटिव चार्ज, और नंबर सेकंड नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेफिनेशन आप बना सकते हो, यानी जिस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, या द बॉडी विच गिव्स द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देती है वो है अपनी पॉजिटिव, एंड द बॉडी विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, गेन करती है, वो क्या है, अपनी नेगेटिव चार्ज बॉडी। ठीक है दोस्तों? तो अब हम आगे पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है और चार्ज के मेथड क्या है। ठीक है? तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं, फिर बड़ा लेक्चर हो जाएगा। जो आपको पढ़ाया इसको आप रिवाइज कीजिए एक बार, और कैसा लगा आपको ये लेक्चर पढ़ के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ भी कमी हो, ठीक है ना, तो आप हमें बताएं, मैं और आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? आप मेरे सामने नहीं हो, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं ऐसे समझ के कि आप मेरे सामने बैठे हो। ठीक है? तो बने रहिए हमारे साथ अपने विजन ऑनलाइन क्लासेस में, आपके विष्णु सर के साथ। ऑल द बेस्ट। ठीक है? घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।